राजस्थान के प्रमुख महल, विभिन्न प्रकार के रियासतों में जो महल बने हैं, राजा महाराजाओं द्वारा जो महल बनाए गए हैं, है ना, विभिन्न दुर्गों में जो महल बने हैं वो कौन कौन से राजस्थान में प्रमुख महल है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करें राजस्थान के महलों में, सबसे पहले बात करें तो एक महल है जिसका नाम है, याद रखिएगा, राजस्थान के प्रमुख महल। इसमें से जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं उस महल का नाम है, याद रखिएगा, उम्मेद भवन पैलेस। महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है? उम्मेद भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस। इस उम्मेद भवन पैलेस का एक और उपनाम दिया जाता है और वो उपनाम दिया जाता है चित्र पैलेस, है ना। उम्मेद भवन पैलेस का एक और उपनाम दिया जाता है और वो उपनाम क्या दिया जाता है? चित्र पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस या इसे क्या कहा जाता है? चित्र पैलेस कहा जाता है। ये है कहां पर? लोकेशन कहां पर है? तो ये जो महल है वो महल है कहां पर? याद रखिएगा, जोधपुर में। ये जो महल है ये महल है कहां पर? याद रखिएगा, जोधपुर में ये महल बना हुआ है। नाम क्या है? उम्मेद भवन पैलेस या इसे क्या कहा जाता है? चित्र पैलेस कहा जाता है। अब देखिएगा, इसके यदि हम निर्माण की बात करें, इस महल के निर्माण की बात करें तो इस महल का जो निर्माण है वो महाराजा उम्मेद सिंह द्वारा ये महल निर्मित है ना। महाराजा उम्मेद सिंह, जोधपुर के जो शासक थे जिनका नाम क्या था? महाराजा उम्मेद सिंह, इनके द्वारा यह महल निर्मित है। इस महल के निर्माण से संबंधित देखिएगा बहुत सारी जानकारियां हमें पढ़नी है। ये महल बना था सन 1928 से 40 के मध्य। 1928 से 40 के मध्य ये महल बना था। महल का नाम क्या? उम्मेद भवन पैलेस, है ना। इस महल के बारे में ये कहा जाता है अकाल राहत कार्य में निर्मित राजस्थान की पहली इमारत। अकाल राहत कार्य में निर्मित, अकाल राहत कार्य में निर्मित राजस्थान की प्रथम इमारत। राजस्थान की प्रथम इमारत, याद रखिएगा, है ना। अकाल राहत कार्य में निर्मित या अकाल राहत कार्यों में निर्मित राजस्थान की ये पहली इमारत है ना। पहली ऐसी इमारत है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य में हुआ, है ना। अकाल राहत, राजस्थान में बनी हुई बहुत सारी इमारतें हैं लेकिन ये पहली ऐसी इमारत है जिसका निर्माण अकाल राहत कार्य में हुआ। जब मारवाड़ में अकाल पड़ गया था तब महाराजा उम्मेद सिंह ने लोगों को रोजगार देने के लिए इस बिल्डिंग का निर्माण करवाया था जिसे अकाल राहत कार्य कहते हैं। ये बिल्डिंग बनी कब थी? याद रखिएगा, सन 1928 से लेकर 1940 के मध्य। इसका जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? उम्मेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। देखिएगा, इस बिल्डिंग के बारे में क्या कहा जाता है ना। यह चित्र की पहाड़ी पर स्थित है। यह भवन चित्र की पहाड़ी पर स्थित है। यानी इस बिल्डिंग का जो निर्माण करवाया गया वो चित्र की पहाड़ी पर निर्माण करवाया गया था। जोधपुर में जो पत्थर निकलता है जिसे चित्र का पत्थर कहते हैं, लाल पत्थर कहते हैं या जोधपुरी पत्थर कहते हैं, है ना, वो इसी पहाड़ी से निकलता है। इसी कारण जो पत्थर, उन पत्थरों वाली जो पहाड़ी है इसे चित्र की पहाड़ी कहा गया। तीसरा देखिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यह है चित्र के पत्थरों से चित्र के पत्थरों से, है ना, चित्र के पत्थरों से निर्मित है। इसे लाल पत्थर भी कहते हैं, जोधपुरी पत्थर भी कहते हैं ना। चित्र के पत्थरों से निर्मित है ये, है ना। कौन से पत्थरों से निर्मित है? चित्र के पत्थरों से निर्मित है ये पैलेस। अब देखिएगा, इस पैलेस का यदि हमसे पूछ ले वास्तुकार कौन कौन है ना, 3 व्यक्तियों का प्रमुख नाम आता है वास्तुकार में। यदि वास्तुकार में नाम हम पता करें कि इस उम्मेद भवन पैलेस का जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन है, एक तो जो नाम आता है वो हेनरी लेंचेस्टर का नाम आता है। हेनरी लेंचेस्टर का नाम आता है। दूसरा याद रखिएगा, विद्याधर भट्टाचार्य का नाम आता है।
विद्याचार्य जिन्होंने है ना, विद्याधर भट्टाचार्य का नाम आता है। और तीसरा जो नाम आता है वो सर सैमुअल जेकब का नाम आता है, स्विंटन जेकब, इनका नाम आता है। तो इन ये जो याद रखिएगा, ये इस उम्मेद भवन के कौन है, याद रखिएगा वास्तुकार है ना। उम्मेद भवन के क्या है, याद रखिएगा वास्तुकार है। इस उम्मेद भवन पैलेस के कुछ विशेष बातें हैं, याद रखिएगा, है ना। तो उम्मेद भवन पैलेस एक तो विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल, विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल, है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है, विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल। एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा महल है जो विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है। उम्मेद भवन पैलेस विश्व का ये सबसे बड़ा रियासती महल है। दूसरा याद रखिएगा, है ना, इस महल में घड़ियों का संग्रहालय संचालित है, इस महल में घड़ियों का संग्रहालय संचालित है, घड़ियों का संग्रहालय संचालित है ना। उम्मेद भवन पैलेस में एक संग्रहालय है जिसे, है ना, वॉच म्यूजियम कहा जाता है ना, घड़ियों का संग्रहालय कहा जाता है। जो वॉच म्यूजियम है, याद रखिएगा, वो किसके अंदर चलता है, उम्मेद भवन पैलेस में चलता है। और भी बहुत सारा है। इसका जो आंतरिक भाग है वो इटली के पत्थरों से निर्मित है और महंगी महंगी कारों का भी यहाँ पर संग्रहालय है इस उम्मेद भवन पैलेस में। याद रखिएगा, जो उम्मेद भवन पैलेस है, उम्मेद भवन पैलेस नाम क्या है, उम्मेद भवन पैलेस, या इसे क्या कहा जाता है, चित्र पैलेस कहा जाता है। उम्मेद भवन पैलेस या चित्र पैलेस है कहाँ पर, इसकी लोकेशन कहाँ है, याद रखिएगा जोधपुर। निर्माण याद रखिएगा, निर्माण में बात करें तो महाराजा उम्मेद सिंह के द्वारा ये निर्मित है। 28 से लेकर 40 के मध्य ये निर्मित है। अकाल राहत कार्यों में इसका निर्माण करवाया गया। अकाल राहत कार्यों में बनने वाली ये राजस्थान की पहली इमारत थी। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो यदि आपसे पहाड़ी पूछे तो छित्तर की पहाड़ी पर ये स्थित है। छित्तर के पत्थरों से निर्मित है, जिसे लाल पत्थर कहा जाता है, जोधपुरी पत्थर कहा जाता है या छित्तर के पत्थर कहा जाता है। वास्तुकार की बात करें तो हेनरी लेनचेस्टर, याद रखिएगा, हेनरी लेनचेस्टर। विद्याधर भट्टाचार्य इसके कौन है, याद रखिएगा, वास्तुकार है। जयपुर को बसाने वाले विद्याधर जो भट्टाचार्य थे वो अलग थे और ये अलग है, याद रखना, है ना। सैमुअल स्विंटन जेकब ये इसके वास्तुकार है। ये विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है, याद रखिएगा, है ना, विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल। इस महल में एक संग्रहालय चलता है और उस संग्रहालय को क्या कहा जाता है, याद रखिएगा, घड़ियों का संग्रहालय कहा जाता है। कौन सा संग्रहालय, घड़ियों का संग्रहालय कहा जाता है। इसके अलावा और क्या क्या है ना, एक जोधपुर में एक महल है जिसको कहा जाता है अजीत भवन पैलेस, अजीत भवन पैलेस, है ना, नाम क्या, अजीत भवन पैलेस। देखिएगा, अजीत भवन पैलेस, अजीत भवन पैलेस। जो अजीत भवन पैलेस है, ये अजीत भवन पैलेस कहाँ पर है, ये भी जोधपुर में। अजीत भवन जो पैलेस है, ये पैलेस भी कहाँ पर है, याद रखिएगा, जोधपुर में है अजीत भवन पैलेस। इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, है ना। इसका जो निर्माण है वो मारवाड़ के शासक, मारवाड़ के शासक महाराजा हनुवंश सिंह के प्रधानमंत्री, है ना,
मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? महाराजा हनुवंश सिंह। महाराजा हनुवंश सिंह के प्रधानमंत्री, है ना, अजीत सिंह के द्वारा किसके द्वारा? याद रखिएगा, अजीत सिंह के द्वारा। मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम क्या था? अजीत सिंह। तो अजीत सिंह के द्वारा निर्मित, अजीत सिंह के द्वारा निर्मित। अब देखिएगा, एक तो मारवाड़ के शासक भी हुए हैं जिनका नाम था महाराजा अजीत सिंह, है ना। मारवाड़ के एक तो शासक भी हुए हैं जिसका नाम क्या था? महाराजा अजीत सिंह, है ना। एक मारवाड़ के प्रधानमंत्री हुए, वो प्रधानमंत्री कौन? मारवाड़ के जो अंतिम शासक थे ना, जिनका नाम क्या था? महाराजा हनुवंश सिंह या हनुवंश सिंह, एकीकरण के समय थे। इनके जो प्रधानमंत्री हुए उनका नाम है अजीत सिंह। इन्होंने इसका निर्माण करवाया और कहते हैं कि अजीत सिंह ने यह महल बनाकर हनुवंश सिंह को भेंट किया था। इनके नाम पर इसका जो नाम पड़ा था वो अजीत भवन पैलेस पड़ा था, है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, है ना। प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने, प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने ये महल महाराजा हनुवंश सिंह को भेंट किया था। है ना, महाराजा हनुवंश सिंह को भेंट किया था। किसने किया था? याद रखिएगा, प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने। जो प्रधानमंत्री अजीत सिंह थे, प्रधानमंत्री अजीत सिंह ने ये जो भेंट किया था, वो भेंट किसको किया था? याद रखिएगा, महाराजा हनुवंश सिंह को ये भेंट किया था। इसी कारण इसका जो नाम है वो नाम क्या पड़ा था? अजीत भवन पैलेस। एक सबसे इंपॉर्टेंट, इसके बारे में ये कहा जाता है, यह महल देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। हेरिटेज होटल है, याद रखिएगा। यदि आपसे पूछ लेना देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है, यानी पर्यटन विभाग द्वारा जो भी होटलें संचालित होती है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, है ना, उनको हेरिटेज होटल कहा जाता है। ऐसी देश की, याद रखिएगा, है ना, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पूरे देश में देश की जो प्रथम हेरिटेज होटल है, वो देश की प्रथम हेरिटेज होटल कौन सी है? याद रखिएगा, अजीत भवन पैलेस, है ना, अजीत भवन पैलेस। उम्मेद भवन पैलेस विश्व का सबसे बड़ा रियासती महल है और अजीत भवन पैलेस, याद रखिएगा, देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। ये वर्तमान में होटल के रूप में संचालित है। तो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, है ना। अजीत भवन पैलेस के बारे में आपको यही जानकारी याद रखनी है, इससे ज्यादा आपको जानकारी याद नहीं रखनी है। अजीत भवन पैलेस में, है ना, कितने थे? 4। पहला, अजीत भवन पैलेस कहां पर है ना, अजीत भवन जो पैलेस है वो जोधपुर में है। दूसरा, है ना, इसका जो निर्माण है वो मारवाड़ के शासक महाराजा हनुवंश सिंह के जो प्रधानमंत्री थे अजीत सिंह, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, है ना। और मारवाड़ के जो प्रधानमंत्री अजीत सिंह थे, इन्होंने इसको बनवाकर मारवाड़ के जो शासक थे महाराजा हनुवंश सिंह, उनको भेंट कर दिया था। इसी कारण इसका जो नाम पड़ा वो अजीत भवन पैलेस पड़ा था। और सबसे मेजर जो पॉइंट है वो ये है कि ये देश की प्रथम हेरिटेज होटल है ना, देश की प्रथम हेरिटेज होटल है। आगे बात समझ में? अब आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। एक जो पैलेस है जोधपुर में, उसका नाम है राई का बाग पैलेस। पैलेस का नाम क्या है? राई का बाग पैलेस। और राई का बाग पैलेस जो है वो राई का बाग पैलेस कहां पर है? जोधपुर में। याद रखिएगा, है ना, जो राई का बाग पैलेस है वो राई का बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में, है ना। उम्मेद पैलेस जोधपुर में, अजीत भवन पैलेस जोधपुर में, और जो राई का बाग पैलेस है वो राई का बाग पैलेस कहाँ पर है? जोधपुर में। अब राई का बाग पैलेस की यदि हम बात करें, है ना, इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? है ना, इसका जो निर्माण है वो हाड़ी रानी जशवंत दे ने करवाया था।
इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? हाड़ी रानी जशवंत दे ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? हाड़ी रानी जशवंत दे ने करवाया था। ये महाराजा जशवंत सिंह प्रथम की रानी थी। महाराजा जशवंत सिंह, मारवाड़ के जो शासक थे महाराजा जशवंत सिंह प्रथम, इनकी ये रानी थी, है ना। महाराजा जशवंत सिंह प्रथम की जो रानी थी, नाम क्या था? हाड़ी रानी जशवंत दे। इसने राई का बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। इस महल में एक घटना है ना, और वो घटना ये है कि 1883 में, याद रखिएगा, इसका जो निर्माण हुआ था वो 16वीं सदी में हुआ था, है ना। इसका जो निर्माण हुआ था वो निर्माण हुआ था 16वीं सदी में, है ना। इस महल का जो निर्माण है वो निर्माण कब हुआ था? 16वीं सदी में हुआ था। अगली बात समझ में, इस महल में आपको पता हो तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी जोधपुर आए थे। वो जोधपुर आए थे महाराजा जशवंत सिंह सेकंड के काल में, जबकि इसका निर्माण महाराजा जशवंत सिंह प्रथम के काल में उनकी रानी ने करवाया था। और 1883 में, याद रखिएगा, महर्षि दयानंद जो सरस्वती थे, वो महर्षि दयानंद सरस्वती महर्षि दयानंद जो सरस्वती थे वो 1883 में, याद रखिएगा, जोधपुर आए थे, है ना। ये जोधपुर आए, जोधपुर आए। अब किसके काल में आए थे? तो याद रखिएगा, महाराजा जशवंत सिंह सेकंड के काल में आए। है ना, किसके काल में आए थे? महाराजा जशवंत सिंह सेकंड के काल में आए थे। जोधपुर आए, सबसे इंपॉर्टेंट ये, है ना। जोधपुर आए किसके काल में आए? महाराजा जशवंत सिंह सेकंड के काल में आए, है ना, इंपॉर्टेंट है। जबकि इसका जो निर्माण हुआ जशवंत सिंह प्रथम के काल में। इसका मतलब मारवाड़ के दो शासक है, एक जशवंत सिंह प्रथम है और एक जशवंत सिंह सेकंड है। ये जब आए थे, याद रखिएगा, तब इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये जब आए थे कब? 1883 में। तब इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो इसी महल में उपदेश दिए थे, याद रखिएगा। इन्होंने जो उपदेश दिए थे वो उपदेश इसी महल में दिए थे, है ना। उपदेश दिए इसी महल में, याद रखिएगा। महाराजा जशवंत सिंह सेकंड के काल में जब 1883 में महर्षि दयानंद सरस्वती आए थे, तब इसी महल में इन्होंने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। जो महाराजा जशवंत सिंह सेकंड थे, इनकी एक पासवान थी जिसका नाम था नन्नी जान भक्तन, है ना। क्या नाम था? नन्नी जान भक्तन। कहते हैं कि महर्षि दयानंद सरस्वती को महाराजा जशवंत सिंह सेकंड की पासवान नन्नी जान भक्तन ने इसी महल में, याद रखिएगा, जहर दिया था, जिससे महर्षि दयानंद सरस्वती की अजमेर पहुंचते पहुंचते दीपावली के दिन 30 अक्टूबर 1883 को देहांत हो गया था, है ना। तो महाराजा जशवंत सिंह सेकंड की जो पासवान थी, महाराजा जशवंत सिंह द्वितीय की पासवान, है ना, नन्नी जान भक्तन ने किसने? नन्नी जान भक्तन ने इसी महल में महर्षि दयानंद सरस्वती जी को जहर दिया था, है ना। इसी महल में क्या दिया था? जहर दिया था। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है। जहर देने वाली थी कौन? याद रखिएगा, महाराजा जशवंत सिंह सेकंड की पासवान थी जिसका नाम क्या था? नन्नी जान भक्तन। नन्नी जान भक्तन किसकी पासवान? याद रखिएगा, महाराजा जशवंत सिंह सेकंड की पासवान थी। महाराजा जशवंत सिंह सेकंड के पासवान। इसी महल में महाराजा जशवंत सिंह सेकंड को क्या दिया था? याद रखिएगा, जहर दिया था, है ना। इसी महल में महाराजा सेकंड की जो पासवान थी, जहर दिया था। और जहर यहाँ दिए गए, उसके बाद में महर्षि दयानंद सरस्वती यहाँ से अजमेर के लिए निकले थे और अजमेर में इनका देहांत हुआ था। इसी कारण इनका जो देहांत हुआ था वो 30 अक्टूबर
1883 को, याद रखिएगा, है ना, किसके दिन? दीपावली के दिन। कौन से दिन? दीपावली के दिन महर्षि दयानंद सरस्वती का क्या हो गया था? देहांत हो गया था। जहर देने से ही देहांत हुआ था। 30 अक्टूबर 1883 में दीपावली के दिन इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था। तो ये समझ में आ गया। देखिएगा, ये महल समझ में आ गया। जोधपुर में एक और महल है, छोटे छोटे बहुत सारे महल हैं। जैसे एक महल है जिसका नाम है बिजोलाई, बिजोलाई के महल। बहुत सारे महलों का समूह है जिन्हें कहा जाता है बिजोलाई के महल। बिजोलाई के महल कहाँ पर है? बिजोलाई के महल कायलाना झील के किनारे। कायलाना झील के किनारे कहाँ पर है? जोधपुर में, है ना। कौन से महल है? महलों का जो नाम है वो महलों का नाम क्या है? याद रखिएगा, बिजोलाई के महल। बिजोलाई के जो महल है वो बिजोलाई के महल कहाँ पर है? कायलाना झील के किनारे। कौन सी झील के किनारे? कायलाना झील के पास में है ना, कुछ दूरी पर है, जोधपुर में। इन बिजोलाई के महलों का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? बिजोलाई के महल जो है, इन बिजोलाई के महलों का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? तो निर्माण करवाने वाले जो थे उनका नाम था महाराजा तख्त सिंह, जिनके काल में 1857 की क्रांति हुई, आपको पता हो तो, है ना। इन्होंने इन महलों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। निर्माण का जो उद्देश्य था वो शिकार गृह के रूप में, शिकार गृह के लिए इन महलों का निर्माण करवाया गया। इन महलों का निर्माण करवाया गया। तो इन महलों का जो निर्माण करवाया गया था वो निर्माण किसके लिए करवाया गया था? क्यों करवाया गया था? तो शिकार गृह के रूप में, याद रखिएगा, इन महलों का निर्माण करवाया गया। जो महल है उस महल का नाम याद रखिएगा, बिजोलाई के महल कहा जाता है इन्हें। बिजोलाई के महल कायलाना झील के किनारे जोधपुर में है। इन महलों का जो निर्माता है वो निर्माता कौन है? महाराजा जसवंत सिंह, है ना, महाराजा तख्त सिंह, जसवंत सिंह नहीं, तख्त सिंह। इनके काल में 1857 की क्रांति हुई थी। जब जोधपुर में महाराजा मान सिंह जो थे उनका जब देहांत होता है तब इनकी निसंतान मृत्यु होती है, तब ईडर से ये गोद आते हैं। आपको पता हो तो एक शृंगार चौरी है जो मेहरानगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एक शृंगार चौकी है जो मेहरानगढ़ दुर्ग में। उस शृंगार चौकी संगमरमर का एक तख्त है जिसके ऊपर मारवाड़ के राजाओं का राज तिलक होता था। उसका निर्माण इन्होंने ही करवाया था। किसने? महाराजा तख्त सिंह ने। शिकार गृह के रूप में इनका निर्माण करवाया गया था, है ना। शिकार गृह के रूप में प्रयोग करने के लिए इनका महल, इन महलों का निर्माण करवाया गया था। इसके अलावा एक महल है जिसका नाम है तुलाती महल। बुलाती महल नहीं है, तुलाती महल। तुलाती महल, महल का जो नाम है वो क्या नाम है? तुलाती महल, याद रखिएगा, है ना, तुलाती महल। और जो तुलाती महल है वो तुलाती महल कहाँ पर है? जोधपुर में। तुलाती जो महल है वो तुलाती महल कहाँ पर है? जोधपुर में। बस इसके बारे में यही फैक्ट वर्तमान में खंडरों के रूप में मौजूद है। महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है? याद रखिएगा, तुलाती महल है। महल का नाम क्या है? तुलाती महल। यदि आपसे कोई पूछ लेना राजस्थान में तुलाती महल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जोधपुर में। इसके अलावा कुछ महल ऐसे हैं जो मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग, जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, है ना। मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल, और मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में।
देखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख महलों की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग में एक महल आता है जिसका नाम है चौकेलाओ महल। महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है? चौकेलाओ महल, है ना। राव मालदेव द्वारा निर्मित। मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम क्या था? राव मालदेव। राव मालदेव के द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित है? राव मालदेव के द्वारा निर्मित है। जो महल है उस महल का नाम क्या है? याद रखिएगा, चौकेलाओ महल, है ना। इस महल में दो चित्र भी पड़े हैं ना। इस महल में दो चित्र है, राम रावण युद्ध का चित्र है। राम रावण युद्ध का चित्र। और एक जो चित्र है उसका नाम है सप्तशती का चित्र है ना। ये दो महल है। एक जो महल है उसका नाम क्या है? राम रावण युद्ध का चित्र। दूसरा एक महल है, उस महल का नाम क्या है? याद रखिएगा, सप्तशती का चित्र। कौन सा महल है? सप्तशती का चित्र। चौकेलाओ महल मेहरानगढ़ दुर्ग में है ना। इसके अलावा प्रमुख महलों की बात करें मेहरानगढ़ दुर्ग में, है ना, एक जो महल है उसका नाम है मोती महल। कौन सा महल? याद रखिएगा, मेहरानगढ़ दुर्ग के भीतर बने हुए हैं ये महल। मोती महल। एक है तख्त महल, है ना, महाराजा तख्त सिंह ने बनवाया था, है ना। महल का नाम क्या है? तख्त महल। और जो महल है उस एक महल का नाम क्या है? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, खबका महल। खबका महल। एक महल है जिसका नाम है बिचला महल। बिचला महल। बिचला महल। ये जो प्रमुख महल है वो याद रखिएगा, प्रमुख महल कौन से दुर्ग में है? मेहरान, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में। मोती महल, हम बात करें तख्त महल, मोती महल, तख्त महल, खबका महल, याद रखिएगा, है ना, बिचला महल। कौन सा महल? याद रखिएगा, बिचला महल। ये जो प्रमुख महल है ये प्रमुख महल कौन से दुर्ग में है? तो ये जो प्रमुख महल है ये मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रमुख महल है। कौन से दुर्ग के? मेहरानगढ़ दुर्ग के मुख्य रूप से यह प्रमुख दुर्ग है, प्रमुख महल है। तो ये समझ में आ गया। मेहरानगढ़ दुर्ग के महल पूछे तो याद रखना। अब देखिएगा, यदि हम आगे की बात करें, यह जोधपुर जिले के जो प्रमुख महल थे या मुख्य रूप से जो महल थे उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आगे यदि बात करें तो याद रखिएगा, एक जिला है जिसे जयपुर कहा जाता है, राजस्थान की वैधानिक राजधानी है। जयपुर के जो प्रमुख महल है वो प्रमुख महल कौन कौन से हैं? जैसे देखिएगा, एक महल है जिसे कहा जाता है हवा महल। जो महल है उस महल का नाम क्या है? हवा महल। महल का जो नाम है वो याद रखिएगा, महल का नाम क्या? हवा महल। हवा महल कहां पर है? जयपुर में। जो हवा महल है ये हवा महल है कहां पर? तो याद रखिएगा, जयपुर में, है ना। हवा महल इंपॉर्टेंट है भैया ना, बहुत सारे फैक्ट पढ़ने हैं। एक एग्जाम में तो ये पूछ लिया, हवा महल जो 5 मंजिला है इनकी पहली जो बिल्डिंग है, पहली बिल्डिंग का नाम पूछ लिया था, है ना। क्रम से जो प्रथम बिल्डिंग है उस क्रम से प्रथम बिल्डिंग का नाम पूछ लिया था। इसका जो निर्माण है हवा महल का, देखिएगा, इसका निर्माण हुआ था सन 1799 ईस्वी में।
है ना। इसका जो निर्माण हुआ था वो सन 1799 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। इसका जो निर्माण करवाने वाला जो था वो कौन था? सवाई प्रताप सिंह, याद रखिएगा, है ना। कब निर्माण करवाया था? सन 1799 में। देखिएगा, दूसरा इसका जो वास्तुकार था वो वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता, है ना। जो वास्तुकार था वो वास्तुकार कौन था? लालचंद उस्ता। याद रखिएगा, इसके जो वास्तुकार थे वो वास्तुकार कौन थे? किसके वास्तुकार? याद रखिएगा, हवा महल के वास्तुकार। हवा महल के जो वास्तुकार है वो वास्तुकार कौन? लालचंद उस्ता। अब देखिएगा, इसके यदि हम निर्माण से संबंधित बात करें, किसके? हवा महल के निर्माण से संबंधित बात करें तो हवा महल जो है वो याद रखिएगा, एक तो 5 मंजिला महल है ना। यह है 5 मंजिला महल है। पांच मंजिला महल है। कौन, कितना मंजिला महल है? याद रखिएगा, 5 मंजिला। यदि 5 बिल्डिंग का नाम पूछे तो याद रखिएगा, नंबर 1 शरद मंदिर, है ना, प्रकाश मंदिर, है ना, विचित्र मंदिर, है ना, रतन मंदिर, और 5वीं जो बिल्डिंग है उसका नाम क्या है? हवा मंदिर। नाम क्या है? हवा मंदिर। तो ये कितना मंजिला महल है? याद रखिएगा, 5 मंजिला महल है। कितना मंजिला? 5 मंजिला। जो हवा महल है, ये हवा महल कितना मंजिला महल है? तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, ये 5 मंजिला महल है। इसके जो निर्माता है वो निर्माता कौन है? सवाई प्रताप सिंह। 1799 में इसका निर्माण करवाया था। वास्तुकार कौन है? याद रखिएगा, लालचंद उस्ता। कितना मंजिला महल है? याद रखिएगा, ये 5 मंजिला महल है। अब देखिएगा इसकी कुछ खूबसूरत बातें हवा महल की। एक तो ये कृष्ण मुकुट की आकृति में निर्मित है। यह महल कृष्ण मुकुट तथा पिरामिडानुकार आकृति में निर्मित है ना। ये जो महल है वो महल याद रखिएगा कृष्ण मुकुट आकृति में निर्मित है ना। जो सवाई प्रताप सिंह थे वो सवाई प्रताप सिंह भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, तो ये कृष्ण मुकुट आकृति में निर्मित है। और दूसरा याद रखिएगा पिरामिडानुकार। कौन सी आकृति? पिरामिडानुकार आकृति में ये निर्मित है। तो इसकी यदि आकृति पूछे तो आकृति क्या बतानी है? पिरामिडानुकार आकृति बतानी है। दूसरा याद रखिएगा यह लाल पत्थरों से निर्मित है। यह लाल पत्थरों से निर्मित है, अतः इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। अतः इसे लाल मंदिर भी कहा जाता है। जो याद रखिएगा जो हवा महल है ये हवा महल लाल पत्थरों से निर्मित है। कौन से पत्थरों से? लाल पत्थरों से निर्मित है। और इसकी जो खूबसूरती है वो खूबसूरती इसका कलर है, और कलर भी कैसा? नेचुरल कलर है ना, प्राकृतिक रंग। प्राकृतिक रंग में भी कौन सा? लाल, है ना। लाल रंगों से ये रंगा हुआ है, इसी कारण ये लाल दिखता है, इसी कारण इसे लाल मंदिर कहा जाता है। तो याद रखिएगा ये कौन से पत्थरों से निर्मित है? तो ये लाल पत्थरों से निर्मित है। इंपॉर्टेंट है भाई,
है ना, लाल पत्थरों से ये निर्मित है। इसी कारण इसका जो उपनाम है वो उपनाम क्या है, लाल मंदिर। इसीलिए याद रखिएगा, इसे जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है, लाल मंदिर कहा जाता है ना, लाल पत्थरों से निर्मित। अब बात करें इसमें कुल खिड़कियां कितनी है। है ना, कुल खिड़कियां कितनी है। और दूसरा यदि बात करें कुल जाली झरोखे, कुल जाली झरोखे, यदि कुल खिड़कियां पूछे तो याद रखिएगा इसमें जो कुल खिड़कियां हैं वो कुल खिड़कियां 953। याद रखिएगा कुल खिड़कियां यदि आपसे पूछे तो कुल खिड़कियां कितनी है, कुल 953 खिड़कियां हैं इसमें, है ना। कुल यदि आपसे खिड़कियां पूछ ले तो कुल खिड़कियां कितनी, 953। कुल यदि आपसे जाली झरोखे पूछ ले, कुल जाली झरोखे कितने हैं, है ना, तो इसमें कुल जाली झरोखे 365। कुल खिड़कियां पूछ ले तो 365, कुल खिड़कियां पूछ ले तो 953, है ना। कुल जाली झरोखे पूछ ले तो याद रखिएगा कुल जाली झरोखे 365। और जो सभी खिड़कियां हैं वो सभी खिड़कियां याद रखिएगा पूर्व दिशा में खुलती है, पूर्व दिशा में खुलती है। कौन सी दिशा में खुलती है, याद रखिएगा पूर्व दिशा में खुलती है। तो ये समझ में आ गया आपके हवा महल। याद रखिएगा जो हवा महल है, ये हवा महल पहला प्रश्न तो है कहाँ पर, जयपुर में, है ना। निर्माण 1799 ईस्वी में किसके द्वारा करवाया गया, सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया। इसका जो वास्तुकार था वो वास्तुकार कौन था, तो याद रखिएगा हवा महल का जो वास्तुकार था वो लालचंद उस्ता था। कितना मंजिला है याद रखिएगा, है ना। यदि आपसे प्रश्न पूछ लेना जो ये हवा महल है, ये हवा महल कितना मंजिला है, तो याद रखिएगा ये हवा महल 3 मंजिला है ना। हवा महल जो है वो हवा महल कितना मंजिला है, 3 मंजिला हवा महल है। 5 मंजिला, सॉरी 5 मंजिला ये हवा महल है। आगे बात समझ में, कृष्ण मुकुट आकृति में निर्मित है, पिरामिडानुकार आकृति में निर्मित है ना। लाल पत्थरों से निर्मित होने के कारण इसे क्या कहा गया, इसे लाल मंदिर कहा गया। कुल खिड़कियों में कंफ्यूजन नहीं होना, है ना, 947 मत कर देना, 953 कुल खिड़कियां। और सभी जो खिड़कियां वो सभी खिड़कियां कौन सी दिशा में खुलती है, तो याद रखिएगा सभी जो खिड़कियां वो पूर्व दिशा में खुलती है ना। सभी खिड़कियां कौन सी दिशा में खुलती है, पूर्व दिशा में। कुल यदि आपसे जाली झरोखे पूछे कि इसमें कुल जो जाली झरोखे हैं वो कुल जाली झरोखे कितने हैं, तो इसमें याद रखिएगा कुल जो जाली झरोखे हैं वो 365 है ना। हवा महल समझ में आ गया, ये हवा महल कंप्लीट हो गया है। अब देखिएगा अब देखिएगा अगला एक महल है जिसका नाम है कदमी महल, जयपुर में बना हुआ है। महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है, कदमी महल, है ना। कदमी महल कहाँ पर है, तो कदमी महल है आमेर दुर्ग में। वर्तमान में जो ये कदमी महल है, ये कदमी महल कहाँ पर है, आमेर दुर्ग में, है ना।
कदमी महल जो है वो कदमी महल कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में। देखिएगा, एक महल है, इस प्रकार का एक महल था, इस महल का निर्माण हुआ था। जब इस महल का निर्माण हुआ था तब इसके चारों ओर है ना आमेर दुर्ग नहीं था, बाद में आमेर दुर्ग का निर्माण करवा दिया, तो ये वर्तमान में आमेर दुर्ग में हो गया था, है ना। ये पहले जो महल था वो महल आमेर स्थान पर बनाया गया था, बाद में आमेर दुर्ग बन गया इसके चारों ओर। और इसका जो ये जो दुर्ग है, ये महल जो है, ये महल आमेर दुर्ग में स्थित है हो गया। इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण आमेर का एक शासक था जिसका नाम था रामदेव, है ना। आमेर का जो शासक था उनका नाम क्या था? रामदेव। इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। इसमें आमेर के शासकों का राज तिलक होता था, है ना। इसमें आमेर के शासकों का राज तिलक होता था, है ना। इसमें आमेर के शासकों का क्या होता था? याद रखिएगा, राज तिलक होता था। इस महल में याद रखिएगा आमेर के शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था, है ना। आमेर के शासकों का इसमें क्या होता था? राज तिलक होता था। तो ऐसा महल बताइए जिसमें आमेर के शासकों का राज तिलक होता था, कदमी महल। कालांतर में इस महल के चारों ओर एक दुर्ग बनवा दिया गया, है ना। दुर्ग बाद में बना, बाद में, है ना। और इस दुर्ग का जो नाम रखा गया वो इस दुर्ग का नाम क्या रखा गया? आमेर दुर्ग। और कालांतर में इस आमेर दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाया था मिर्जा राजा मानसिंह ने। जो निर्माण करवाया वो निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह ने निर्माण करवाया था, आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया। इसलिए वर्तमान में इस महल के बारे में ये कहा जाता है ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है ना। ये आमेर दुर्ग का याद रखिएगा सबसे प्राचीन महल है। ये आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। महल का जो नाम है वो महल का नाम क्या है? याद रखिएगा, कदमी महल। आमेर कदमी महल आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है ना। आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल है। निर्माता जो है वो निर्माता रामदेव थे, है ना। इसमें आमेर के जो शासक थे, आमेर के शासकों का क्या होता था? राज तिलक होता था। एक और इम्पोर्टेंट याद रखिएगा, एक महल और है जिसे कहा जाता शीश महल। कौन सा महल? याद रखिएगा, शीश महल। जो शीश महल है वो शीश महल भी आमेर दुर्ग में। जो शीश महल है वो शीश महल भी कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में, है ना। यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। यह राजस्थान का कहाँ पर है? आमेर दुर्ग में है। यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है ना। याद रखिएगा, यह राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ शीश महल है। इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा मानसिंह ने। निर्माता जो है वो निर्माता कौन है? मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। देखिएगा, शीश महल है ना, इसके चारों ओर अंदर देखे ना तो शीशे ही शीशे है ना, छोटे छोटे शीशे काट काट कर इस महल का निर्माण करवाया गया है। एक दीपक रखे ना तो इस दीपक के बहुत सारे प्रतिबिंब दिखाई देते हैं इस महल में। पूरे शीशों से निर्मित है, हरे शीशे, लाल शीशे, ब्लैक शीशे, है ना। इस प्रकार के शीशों का प्रयोग करके इस महल का निर्माण करवाया गया है। राजस्थान के अनेक दुर्गों में शीश महल देखने को मिलता है, लेकिन जो सबसे अच्छा शीश महल है ना राजस्थान का, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ जो शीश महल है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल यही है ना। कौन से दुर्ग में है?
आमेर दुर्ग में, जब आमेर दुर्ग का निर्माण करवाया गया था तभी इस महल का निर्माण करवाया था, है ना, शीश महल का। ये एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा भाई, राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल कौन सा है? आमेर दुर्ग के जो भीतर है वो है। इसका जो निर्माण करवाने वाला था, वो निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने, याद रखिएगा, है ना, मिर्जा राजा मान सिंह ने निर्माण करवाया था। नाम क्या है? याद रखिएगा, शीश महल। एक जयपुर में और महल है जिसका नाम है सिसोदिया रानी का महल। सिसोदिया रानी का महल जयपुर में है ये भी। सिसोदिया रानी का महल, कौन सा महल? सिसोदिया रानी का महल। देखिएगा, सिसोदिया रानी का जो महल है वो सिसोदिया रानी का महल है कहाँ पर? तो याद रखिएगा, जो सिसोदिया रानी है, सिसोदिया रानी का जो महल है वो जयपुर में है। कहाँ पर है? जयपुर में। इस महल के निर्माण की यदि हम बात करें, इस महल का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? इस महल का जो निर्माण करवाया वो सवाई जय सिंह ने करवाया था। सवाई जय सिंह ने अपनी सिसोदिया रानी, है ना, अपनी सिसोदिया रानी चंद्रकुंवरी के लिए इस महल का निर्माण करवाया। इस महल का निर्माण करवाया किसके लिए? है ना, अपनी जो रानी थी, रानी का नाम क्या था? याद रखिएगा, चंद्रकुंवरी, है ना। अब इसमें कंफ्यूजन मत हो जाना, सिसोदिया रानी का महल देखते ऐसा मत सोच लेना कि जो सिसोदिया राजवंश था उसने जो शासन किया था वो शासन तो उदयपुर में किया था। नहीं, उदयपुर की एक सिसोदिया रानी थी जिसका जो विवाह था वो विवाह सवाई जय सिंह के साथ में हुआ था। विवाह किसके साथ? सवाई जय सिंह के साथ। उसकी जो रानी थी, रानी का नाम क्या था? याद रखिएगा, चंद्रकुंवरी, है ना। चंद्रकुंवरी के लिए इस महल का क्या करवाया गया था? याद रखिएगा, निर्माण करवाया गया था। इसीलिए इस महल का जो नाम पड़ा था वो सिसोदिया रानी का महल पड़ा था। सिसोदिया रानी का जो महल है वो है कहाँ पर? जयपुर में। और एक जो शीश महल है, याद रखिएगा, कौन सा महल? शीश महल है। ये शीश महल भी कहाँ पर है? याद रखिएगा, ये आमेर दुर्ग में है। ये समझ में आ गए? देखिएगा, इसी प्रकार एक अल्बर्ट हॉल महल, है ना, एक प्रकार का महल है जिसका नाम क्या? अल्बर्ट हॉल। अल्बर्ट हॉल पैलेस। अल्बर्ट हॉल पैलेस, नाम क्या? याद रखिएगा, अल्बर्ट हॉल पैलेस है कहां पर? जयपुर में। अल्बर्ट हॉल पैलेस कहाँ पर है? तो एक बात याद रखिएगा, अल्बर्ट हॉल जो पैलेस है वो कहाँ पर है? जयपुर में। समझ में आ गया? अल्बर्ट हॉल जो पैलेस है वो अल्बर्ट हॉल पैलेस कहाँ पर है? जयपुर में। इसका देखिएगा निर्माण की बात करें, है ना, अल्बर्ट हॉल पैलेस, इसका जो निर्माण है वो निर्माण करवाया था सवाई राम सिंह सेकंड ने। इसका जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम सिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। इसका निर्माण क्यों करवाया गया? तो याद रखिएगा, प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट, प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट, अल्बर्ट की जयपुर की यात्रा की स्मृति में, है ना,
प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट की जयपुर की यात्रा की स्मृति में इस महल का निर्माण करवाया गया। इस महल का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। तो प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट, याद रखिएगा नाम क्या है? प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट। प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट की जयपुर यात्रा की स्मृति में, याद रखिएगा, इस महल का क्या करवाया गया था? निर्माण करवाया गया था, है ना। कौन से महल का? अल्बर्ट हॉल पैलेस का निर्माण करवाया गया, है ना। इसमें अल्बर्ट म्यूजियम संचालित है। इस महल में अल्बर्ट संग्रहालय संचालित है ना। इस महल में जो म्यूजियम संचालित है उस म्यूजियम का नाम क्या है? याद रखिएगा, अल्बर्ट म्यूजियम, है ना। अल्बर्ट संग्रहालय संचालित है, जो राजस्थान का प्रथम संग्रहालय है, या जो राजस्थान में निर्मित प्रथम संग्रहालय है। है ना, जो राजस्थान में निर्मित, याद रखिएगा कौन सा संग्रहालय? प्रथम संग्रहालय। राजस्थान में निर्मित प्रथम संग्रहालय पूछ ले तो उस संग्रहालय का जो नाम है वो नाम क्या है? याद रखिएगा, अल्बर्ट म्यूजियम, है ना। इसका जो नाम पड़ा था वो इसीलिए, इसका जो नाम पड़ा था वो नाम क्या पड़ा था? अल्बर्ट संग्रहालय पड़ा था, है ना। अल्बर्ट के नाम पर ही इसका जो नामकरण हुआ था वो नामकरण क्या हुआ था? याद रखिएगा, है ना, अल्बर्ट हॉल हुआ था और अल्बर्ट म्यूजियम इसका नाम पड़ा था। तो ये समझ में आ गया आपके अल्बर्ट हॉल। उसी प्रकार का देखिएगा एक बेराट, जो जयपुर है वहां पर एक महल बना हुआ जिसे कहा जाता है पंचमेला महल, है ना। बेराट में एक महल बना हुआ जिसे क्या कहा जाता है? पंचमेला महल। नाम क्या है? याद रखिएगा, पंचमेला महल। पंचमेला महल। जो ये पंचमेला महल है वो कहां पर है? याद रखिएगा, बेराट में। और जो बेराट है ना, इसे विराट नगर, प्राचीन नाम विराट नगर, विराट नगर, है ना, बाण गंगा नदी के किनारे। है ना, नाम क्या है? पंचमेला महल। पंचमेला महल नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह 5 मंजिला महल है। ये जो महल है वो महल कितना मंजिला है? याद रखिएगा, ये जो महल है ये 5 मंजिला महल है। कितना मंजिला? 5 मंजिला महल है ना। इसका जो निर्माण करवाया वो निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा राजा मान सिंह ने, है ना। इसका जो निर्माता है वो निर्माता कौन है? मिर्जा राजा मान सिंह। याद रखिएगा,
इस महल का जो निर्माता है वो निर्माता कौन है? मिर्जा राजा मान सिंह ने इस महल का निर्माण करवाया था। इस महल के निर्माण के बारे में पूछ ले कि इस महल का जो निर्माण है वो निर्माण किसने करवाया था, तो इस महल का जो निर्माण करवाने वाले जो शासक थे उनका नाम क्या था? मिर्जा राजा मान सिंह। है कहाँ पर? बेराट में। बेराट को क्या कहा जाता? विराट नगर। कौन सी नदी के किनारे? तो याद रखिएगा, बाणगंगा नदी के किनारे, बेराट में, बाणगंगा नदी के किनारे। विराट नगर जयपुर, है ना। बाणगंगा, विराट नगर कहाँ पर है? जयपुर में है ना। 5 मंजिला महल है और इस महल का जो निर्माण करवाने वाले थे वो निर्माण करवाने वाले कौन? मिर्जा राजा मान सिंह। मिर्जा राजा मान सिंह ने अनेक महलों का निर्माण करवाया था। पुष्कर में एक इनका मान महल भी बना हुआ है ना। पुष्कर में एक माल महल भी बना हुआ है। इसके अलावा आमेर दुर्गों में इन्होंने महलों का निर्माण करवाया था। इस 5 मंजिला महल का निर्माण करवाया था। ये प्रमुख या मुख्य रूप से इनके महल बने हुए हैं। तो ये दोस्तों हम राजस्थान के जो प्रमुख महल पढ़ रहे थे। जयपुर में याद रखिएगा अल्बर्ट हॉल, है ना। अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल कहाँ पर है? जयपुर में। निर्माता कौन है? राम सिंह सेकंड, है ना। इन्हीं के काल में आपको पता हो तो 1876 में प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट आया था जयपुर में ना। इसी कारण जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। लेकिन इनकी स्मृति में कि प्रिंस वेल्स ऑफ अल्बर्ट कभी जयपुर भी आए थे, इनकी स्मृति में राम सिंह सेकंड ने फिर राम निवास बाग का निर्माण करवाया था और अल्बर्ट हॉल का निर्माण करवाया था। जो अल्बर्ट हॉल है और रामनिवास बाग है, इनका निर्माण सवाई राम सिंह सेकंड ने ही करवाया था इनके आगमन की खुशी में। और इन्होंने जयपुर को इनके आगमन की खुशी के लिए याद रखेगा गुलाबी रंग से रंगवाया था। कौन से रंग से रंगवाया गया? गुलाबी रंग से रंगवाया गया था। ये महल जो है वो कहाँ पर है? याद रखिएगा प्रॉपर जयपुर में है। इस महल में अल्बर्ट संग्रहालय संचालित है, जो राजस्थान में निर्मित प्रथम संग्रहालय है। राजस्थान में निर्मित प्रथम संग्रहालय। कितना मंजिला महल है? याद रखिएगा 5 मंजिला महल है। कितना मंजिला महल है? 5 मंजिला। कौन सा? पंचमहला महल। बेराट नगर, विराट नगर में स्थित है। मिर्जा राजा मान सिंह ने इस महल का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इससे पहले देखें शीश महल आमेर दुर्ग में है। याद रखिएगा प्रॉपर आमेर दुर्ग में, आमेर में नहीं, आमेर दुर्ग में। ये राजस्थान का सबसे सर्वश्रेष्ठ शीश महल है, ऐसा एग्जाम में प्रश्न पूछ रखा है। इसका जो निर्माण करवाया था वो निर्माण करवाने वाला कौन था? मिर्जा राजा मान सिंह, है ना। मिर्जा राजा मान सिंह ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। सिसोदिया रानी का महल, बात करें सिसोदिया तो इसको है ना आप उदयपुर में मत कर देना। सिसोदिया रानी का जो महल है इसको उदयपुर मत कर देना, यह जयपुर में। इसका जो निर्माण है वो इसका निर्माण किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने, है ना। निर्माण करवाने वाले कौन? सवाई जय सिंह। इन्होंने जो इनकी रानी थी सिसोदिया रानी, है ना, इसके लिए इन्होंने इस महल का क्या करवाया? निर्माण करवाया था। सिसोदिया रानी के लिए इस महल का निर्माण, सिसोदिया जो रानी थी उसका नाम क्या था? याद रखिएगा चंद्रकौरी, उनके लिए इस महल का निर्माण करवाया। बात करें कदमी महल जो आमेर दुर्ग में है। कदमी महल का निर्माण आमेर दुर्ग से पहले ही हो गया था, बाद में इसके चारों ओर आमेर दुर्ग बना था। आ गई बात समझ में? तो आमेर दुर्ग का ये सबसे प्राचीन महल है। तो दोस्तों इस क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का जो है वो बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।